दबंग हम रहते तो हाई कोर्ट हम लोग नहीं जाते, तब तो हम लोग यहीं पे बनवा लेते। डाढ़ा पंचायत से 3 किलोमीटर दूर है और जो कि बिहार सरकार का नियम है कि मुख्यालय में ज़मीन है और पहले से हम लोग का पंचायत भवन भी यही ज़मीन में बना हुआ है। जो खाता खसरा में बन रहा है अभी, उसी में है। और तो हाई कोर्ट से लड़े हैं, हाई कोर्ट का डिसीज़न है और डीएम साहब का डिसीज़न है। अब उससे भी वो बड़ा ज़्यादा और बिहार सरकार का नियम के आधार पे हम लोग लड़ रहे हैं। नहीं, सांसद विधायक के पास हम लोग गए, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग इसलिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। हाई कोर्ट से हम लोग को संतुष्टि है। अवेलेबल ज़मीन है, मुख्यालय यहाँ है। उसके बाद वहाँ जो है जानबूझ के वो सब स्टैंड करके अपने पैसे के बल से, ताकत के बल से खुदाई किया है। कोई वहाँ वैसा है, स्वीकृति दिया गया है? कौन खुदाई किया? किया है विजय यादव। हाँ, रातों रात खड्डा खनवाया गया है वो, और ठेकेदार के द्वारा कुछ नहीं करवाया गया। सारा जो है काम विजय यादव मुखिया अपने पैसे से जो है वो करवाया है। वो दबंग मुखिया है, किसी को कुछ पूछने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, अपना जमुई चैनल देख रहे हैं आप। देखिए, मौजूद हैं अभी हम जमुई के डाढ़ा गांव में। हाल के दिनों में इस गांव की चर्चा जो है जिला में जोर शोर से हो रही है। उसका कारण जो है वो बताया जा रहा है कि एक पंचायत सरकार भवन यहाँ बनना था और वही पंचायत सरकार भवन जो है वो विवाद का जो है वो केंद्र बनता जा रहा है, जैसा कि यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला पंचायत सरकार भवन को लेकर हो गया जो आज ये लोग उग्र हो गए और मामला जो है कहा जा रहा है कोर्ट तक चला गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित कुमार सिंह हुआ। हम डाढ़ा के पंचायत समिति सदस्य हुए। पंचायत समिति सदस्य हैं। आपके गांव की चर्चा पूरे जिले में हो रही है, क्या कारण है? कारण यही है कि 2019 में मेरा यहाँ पंचायत सरकार हुआ, मालती देवी मुखिया थे। उसी टाइम वो कर दिए थे, स्वीकृति तक डीएम साहब आके कर दिए थे। सब चीज़ मेरे पास सब चीज़ कागज़ है। और उसके बाद आ गया कोरोना। कोरोना के कारण वो काम नहीं हो पाया और उसके बाद फिर आ गया चुनाव। कोरोना खत्म हुआ, आया चुनाव। अब चुनाव के बाद विजय यादव की पत्नी बेबी देवी मुखिया बन गई। या मुखिया के क्रम में मेरा मतलब भूमि यहाँ पे अवेलेबल है। जितना ज़मीन 3 एकड़ 18 डिसमिल ज़मीन है। और उसके बाद मतलब बिना सूचना दिए हुए अपना मन से, जैसे मुखिया जानबे करते हैं दबंग टाइप का होता है, वो अपने से आम सभार के करवा के, पारित करवा के मतलब ई कागज़ को दाब के वो अपना काम स्टार्ट करने लगा। उसके बा अपने मन से। ना वार्ड सदस्य, 5 गो वार्ड सदस्य हम ही लोग के साथ था। पंचायत समिति हम ही खुद हैं और सरपंच साहब भी यही यहीं के फ़ेवर में हैं। और उसके बाद वो करने के बाद जब हम लोग को जानकारी हुआ, तब हम लोग हाई कोर्ट में अपील किए। हाई कोर्ट में अपील किए तो हाई कोर्ट उसको स्टे लगाया। स्टे लगने के बाद फिर यहाँ पे डीएम साहब को, अभिलाषा शर्मा को दिए। तो फिर अभिलाषा शर्मा आके यहाँ का जाँच करके फिर से यहाँ का ज़मीन देखे कि हाँ, मुख्यालय में ज़मीन है, तब स्वीकृति हुआ। नहीं, आप लोगों का कहने का मतलब है कि यहाँ उपलब्ध जमीन है पंचायत मुख्यालय में। जी। उसके बाद जो है अगला पक्ष के द्वारा जो है कहीं और पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए कहा जा रहा है। जी, हाँ। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर वहाँ पे वीरान जगह है, ऊपर डैम है और वो मुख्यालय डाढ़ा पंचायत से 3 किलोमीटर दूर है। और जो कि बिहार सरकार का नियम है कि मुख्यालय में ज़मीन है और पहले से हम लोग का पंचायत भवन भी यही ज़मीन में बना हुआ है। जो खाता खसरा में बन रहा है अभी, उसी में है। और उसके बाद वो अपना मन से दूसरे जगह ले जाके मतलब अपना अपना मतलब घर के पास और अपना जाति समुदाय में बीच में बनाना चाहता है। बात अगर हम करें अगले पक्ष की, जो दूसरा पक्ष है, वो तो बड़ा आरोप लगा रहा है आप लोगों के ऊपर कि दबंग प्रवृत्ति के हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, अगर यहाँ बन जाएगा तो काफ़ी दिक्कत होगा। दबंग हम रहते तो हाई कोर्ट हम लोग नहीं जाते, तब तो हम लोग यहीं पे बनवा लेते। लेकिन दबंग तो वो हैं जो किसी को बताते भी नहीं। और ये तो पूरा गाँव और पूरा ब्लॉक में चर्चा है कि 20 साल का वो मुखिया है। दबंग कौन है वो पूरा गाँव और पूरा जो वो प्रशासन को बूझने के लिए तैयार नहीं है। यहीं पे कुछ दिन पहले चितरंजन कुमार दरोगा थे, बालू माफिया में वो काम करता है। पूरा बालू उठा के लेके जा रहा था, चितरंजन बाबू मना किए तो उस पर वो हावी हो गया। उसका समाज पूरा हावी हो जाता है। सब वैसा नहीं है, लेकिन उसका उसका जो व्यक्तिगत अपना जो आदमी है, पूरा लचेत है। वैसा कीजिए, मेरे पास वीडियो है उसका, दिखाएँगे कैसे वो शोषित करता है आदमी को। अच्छा, तो ये बताइए कि ये पंचायत सरकार भवन निर्माण का मामला ये क्या लग रहा है? जिस तरह विवाद गहराता जा रहा है, राजनीति भी इस पे तेज हो गई है। नहीं हाल के दिनों में बात करें तो बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की और जो है ये लड़ाई ले जा रही है। हम तो हाई कोर्ट से लड़े हैं, हाई कोर्ट का डिसीजन है और डीएम साहब का डिसीजन। अब उससे भी वो बड़ा ज़्यादा और बिहार सरकार का नियम के आधार पे हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग दबंग ही रहते तो नियम के आधार पे नहीं लड़ते। वही
वहाँ पे जाके हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज तक बता सकते हैं कोई आदमी वहाँ जाके नहीं कुछ बोला है और नहीं कुछ किया है। जितना भी गलत काम वही करता है। क्या लगता है हाई कोर्ट का क्या निर्णय आया है? क्या बोले? हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया हाई है? कोर्ट का डिसीजन आया कि डीएम साहब और बीडीओ साहब एगो हमको मतलब 3 आदमी को रखा गया कि जहाँ ज़मीन मतलब तीनों जाके जाँच किया जाए हाँ। और आपको लायबिलिटी में हमको भी रखा गया था। वो कागज़ है, उसमें कि मतलब कि जो किया है उसको भी साथ में रख के उसको भी विश्वास होना चाहिए कि नहीं काम उचित हो रहा है। फिर डीएम साहब खुद आए देखे तो बोले सीओ साहब को कि जब ज़मीन यहाँ पे है, तो यहाँ का ज़मीन आप काहे नहीं दिए? तो फिर सीओ साहब ये दूसरा सीओ साहब आए हैं, तो फिर वो ज़मीन-तमीन करवाए और फिर डीएम साहब यहाँ का स्वीकृति और काम भी स्टार्ट हो गया। क्या लगता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कितना सहयोग मिला? जनप्रतिनिधि जैसे सरपंच साहब हैं और वार्ड सदस्य हैं 5 गो, सबका सहयोग है। इसके अलावा सांसद, विधायक नहीं सांसद विधायक के पास हम लोग गए, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग इसलिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। हाई कोर्ट से हम लोग को संतुष्टि है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार का जो नियम है, उसी का पालन और डीएम साहब पर सारा भरोसा है और स्वीकृति भी दिए हैं, काम भी चल रहा है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है वैसा। वो लोग खाली अपना वोट के राजनीति अभी विधानसभा आ रहा है, वो जानता है कि अब मुख्यालय में और हर पंचायत में मुख्यालय में बन रहा है, एगो नहीं कि दाढ़ा। जहाँ ज़मीन नहीं है, उसी के कारण दूसरा जगह जा रहा है। देखिए इस गांव के पंच हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सदानंद सिंह है। सदानंद बाबू, विधानसभा का चुनाव नजदीक है और इस तरह का विवाद आप लोग कर दिए हैं। यहाँ माहौल कहा जा रहा है खराब हो रहा है दो समुदाय में। सर विवाद तो है ही नहीं, इसलिए कि नियमावली के अनुसार से मुख्यमंत्री का जो नियमावली में निकला है उसके तहत में हम लोग तैयारी किए। यहाँ अवेलेबल ज़मीन है, मुख्यालय यहाँ है। उसके बाद वहाँ जो है जानबूझ के वो सब स्टैंड करके अपने पैसे के बल से, ताकत के बल से खुदाई किया है। वो वहाँ वैसा है, स्वीकृति दिया गया है। कौन खुदाई किया? क्या है विजय यादव, कौन है? वो मुखिया है। वो जो मुखिया रहे, उनकी पत्नी मुखिया रही, उनकी माँ मुखिया भी है प्रेजेंट में। दमंगई है और तो कुछ नहीं है। यहाँ का मामला जब आया, संगीन मामला हो गया कि वहाँ चल रहा है ऐसा ऐसा काम, तो हम लोग हाई कोर्ट कर दिए। हाई कोर्ट के बाद डिसीजन आया सर कि बीडीओ साहब और जिला अधिकारी साहब दोनों चयन करेंगे। उन्होंने चयन किया, कागज उसका पर्याप्त मात्रा है। जिस जमीन पर खुदाया है वो वो मनरेगा के तहत 2010-2013 में वृक्षारोपण हुआ और फलदार औरा का पेड़ था। सारा जो है रातों रात मुखिया द्वारा और उसका जो है गुंडा सोहदा द्वारा, बालू माफिया द्वारा सब गाछ को रातों रात कटवा के हटा दिया गया है। उसका जो है फोटो वीडियो भी हम लोग के पास, उसका जो काटा है गाछ उसका खुट्टी का जो है हम लोग के पास वीडियो भी है। और नियमावली के अनुसार जो पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी, उनका किताब हम लोग को हर वार्ड सदस्य या जनप्रतिनिधि को दिया गया था। उसमें नियमावली है कि मुख्यालय में ही सरकार भवन बनना चाहिए। और पूर्व से आज से 40 वर्ष पहले भी हम लोग का यहाँ पंचायत भवन बना हुआ बिल्डिंग है पुराना। और पुराना पंचायत भवन यहाँ बना हुआ है। क्या जी। लगता है कोई भी मुखिया यहाँ बैठते हैं, आते हैं? जी सरपंच जी बैठते हैं, मुखिया कभी कभी आते हैं। मालती देवी मुखिया थी, वो आते थे, वो बैठते थे। और ये विजय यादव जो अपने कार्यालय बना लिया है, वहाँ मनरेगा भवन बनाया है और जो है इस तरह का कार्यालय बना के वहीं बैठता है। और वो पहाड़ के तर उसका जो है गुंडा सौदा बालू माफिया सबका बैठकी है और वही सब द्वारा जो है ये सब काम किया गया है। और रातों रात खड्डा खनवाया गया है वो, और ठेकेदार के द्वारा कुछ नहीं करवाया गया। सारा जो है काम विजय यादव मुखिया अपने पैसे से जो है वो करवाया है। वो दबंग मुखिया है, किसी को कुछ बूझने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो इससे मुखिया को क्या लाभ है? मुखिया का लाभ है कि उसका जाति का चारों तरफ से घेराव है। कोई भी अति पिछड़ा या हरिजन या कोई तरह का मुखिया अगर बनेगा तो वो चाहता है कि मेरे दबदबा में रहे, इसीलिए मुखिया बने। हाँ इसीलिए इसीलिए जो है वो चाहता है वहाँ पे। लेकिन नियमावली के अनुसार हम लोग को डीएम साहब प्लस कोर्ट्स का निर्देशानुसार हम लोग को यहाँ स्वीकृति मिल गया है। काम भी 1-2 दिन चला है और उसके बाद जो है लोग जो है उसको फिर से चलो। यहाँ के ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि पंचायत सरकार भवन जो है पंचायत मुख्यालय में ही बनना चाहिए और उसके लिए भूमि भी जो है वो उपलब्ध है।
बाकी दूसरे पक्ष की क्या राय है वो भी अगले वीडियो में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।